ट्रेन आ रही है वहाँ से ड्राइवर साहब उतरेंगे। थोड़ा हम कर रहे हैं कैमरामैन को थोड़ा आगे करके दिखाइए। ड्राइवर साहब उतर रहे हैं और उसके बाद आएंगे, फाटक को बंद करेंगे, उसके बाद फिर ट्रेन को पास करवाएंगे। चलिए हम आप लोग को दिखला रहे हैं कैसे ड्राइवर साहब आएंगे और फाटक को बंद करेंगे। यहाँ पे आपको जो होते हैं गुमटी पे गेटमैन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ड्राइवर साहब आ रहे हैं और आपको गेट बंद करेंगे। कितना दिन से ये सब हो रहा है? कुछ तो बोलिए, कितना दिन से ये सब चल रहा है? डिजिटल युग की बात करते हैं, कहने में करने में दिख तो रहा ही है। यानी कहने में और करने में आपको तो खुद ही दिख रहा है। यानी ड्राइवर साहब आएंगे, गेट को बंद करेंगे, फिर ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर गेट को खोलेंगे। दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े अपने देश के नेटवर्क है भारतीय रेल का, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बिहार के एक ऐसा अद्भुत रेलवे फाटक आपको यहाँ पे गेटमैन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिहार के एक ऐसा स्टेशन जहाँ पर आपको सवारी वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। सवारी कहाँ देखने को मिलेंगे? तो आपको रेलवे फाटक के आसपास देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको गेटमैन देखने को नहीं मिलेंगे। जब भी रेल आती है, ट्रेन आती है, तो ट्रेन के ड्राइवर साहब आते हैं और गुमटी को बंद करते हैं और फिर ट्रेन को पास करवा के फिर गुमटी को खोलते हैं। उसके बाद फिर ट्रेन आगे बढ़ती है। यानी समझिए तो बैलगाड़ी की तरह यह ट्रेन चलती है। मोदी जी तो डिजिटल युग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ रेलवे सिस्टम कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखेंगे सवारी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे देखेंगे स्टेशन पर नहीं, यहाँ पे रेलवे गुमटी पे बैठे हुए हैं और ट्रेन आ रही है। आपको देख रहे हैं, दिख रहा होगा ट्रेन आ रही है। वहाँ से ड्राइवर साहब उतरेंगे। थोड़ा हम कर रहे हैं कैमरामैन को थोड़ा आगे करके दिखाइए। ड्राइवर साहब उतर रहे हैं और उसके बाद आएंगे, फाटक को बंद करेंगे, उसके बाद फिर ट्रेन को पास करवाएंगे। चलिए हम आप लोग को दिखला रहे हैं कैसे ड्राइवर साहब आएंगे और फाटक को बंद करेंगे। यहाँ पे आपको जो होते हैं गुमटी पे गेटमैन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ड्राइवर साहब आ रहे हैं और आपको गेट बंद करेंगे। कितना दिन से ये सब हो रहा है? कुछ तो बोलिए, कितना दिन से ये सब चल रहा है? डिजिटल युग की बात करते हैं, कहने में करने में दिख तो रहा ही है। यानी कहने में और करने में आपको तो खुद ही दिख रहा है। यानी ड्राइवर साहब आएंगे, गेट को बंद करेंगे, फिर ट्रेन को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर गेट को खोलेंगे। कहीं न कहीं यहाँ पे देख रहे हैं कुछ रेलवे सिस्टम। आइए सवारी से भी बात करते हैं। आप लोग ट्रेन पकड़ने के लिए यहीं आते हैं? जी, यानी स्टेशन पे नहीं जाते हैं? स्टेशन पर भी जाते, इधर भी आते। लेकिन ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन बना हुआ है। तो नहीं है साधन, धूप तो उधर भी है इधर भी है सब। लेकिन यहाँ पे तो गेटमैन दिख नहीं रहे हैं। नहीं है, अभी कुछ भी साधन नहीं है, बनाना पड़ता तो। आप लोग भी यहीं आते हैं? हाँ, यानी ऐसा ढाला आपको इस लाइन में। हम अभी जहाँ पे खड़े हैं सिवान के महाराजगंज में हम अभी खड़े हैं। यहाँ पे देखेंगे अब ट्रेन को पास किया जाएगा, उसके बाद फिर ड्राइवर साहब आएंगे और गेट को खोलेंगे। देखिए यहाँ पे उसके बाद फिर यानी बिहार का एक अजूबा। यानी यहाँ पे देखेंगे बिहार का एक अजूबा, जो कि सवारी हाथ देते हैं तो ट्रेन रुक जाता है और हाथ देते हैं तो फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। यानी ये बिहार का ये छठा अजूबा है, जो कि हाथ देने के बाद ट्रेन बढ़ती है और हाथ देने के बाद ट्रेन रुक जाती है। और सवारी लोग हैं जो स्टेशन पर नहीं रुकते हैं और यहाँ आके रेलवे फाटक के पास आते हैं और गाड़ी पकड़ते हैं और चले जाते हैं। देखिएगा फिर ट्रेन रुकेगी और ड्राइवर साहब उतरेंगे और उसके बाद फिर रेलवे फाटक को खोला जाएगा। चलिए आगे करके दिखाइए, थोड़ा आगे आके देखिएगा। ड्राइवर साहब उतरेंगे और गेट को खोलेंगे। आइए हम ड्राइवर साहब से बात करते हैं। कब से ऐसा हो रहा है भैया?
ये सिस्टम है भैया, इस सिस्टम से चलती है। यानी ये रेलवे की सिस्टम है। हाँ सिस्टम है। यानी सवारी वहाँ स्टेशन पे नहीं जाती है और सवारी यहाँ रेलवे फाटक पे आके रुकती है। ये गाड़ी कम है ना भैया। यानी हाथ देने के बाद ट्रेन रुक जाती है और हाथ देने ना के ना बाद ना चलती ना है। ना ना भैया, ऐसा ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है। Only for गेट के लिए। यानी गेट के लिए ऐसा ऐसा तो 20 ढाला है। लेकिन ऐसा तो बिहार में कहीं और नहीं दिख रहा है। आइए कुछ यहाँ पे जनता भी है, इनसे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे सिवान के महाराजागंज में ऐसा कब से चल रहा है? जो ट्रेन आती है तो ड्राइवर साहब उतर कर गेट को बंद करते हैं और फिर ट्रेन पास करवाने के बाद फिर गेट खोलते हैं। ये तो सर मैं बताऊं कि मैं भी पहले बार आया हूँ इधर में, और ये देखकर मुझे भी आश्चर्य हुआ सर। अभी तो देखने को मिला जो हाँ। ड्राइवर साहब उतरे, गेट को बंद किए, उसके बाद बंद फिर किए। ट्रेन पास करवा के गेट तो खोले पीछे गार्ड थे वो फिर बंद किए, खोले। खोले। तो ये यही देखने को मिल रहा है सर भारतीय रेल में। एक तरह के लेकिन मैं मोदी जी तो बताऊं कि डिजिटल युग की बात कर रहे हैं। डिजिटल सही कर रहे हैं, लेकिन हर जगह मोदी जी नहीं पहुंच रहे हैं सर। उस सिस्टम में डाल दिए कि लोग बाग अपना कार्य करें। अब यहाँ के प्रशासन को देखना चाहिए कि भाई साहब अब मोदी जी हर जगह कह दिए, हर जगह सब व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था को धज्जियाँ उड़ाते रहिएगा। अब उनके आपके माध्यम से अगर ये जाए उनके पास रिपोर्ट, अगर देखे तो पता चलेगा, महसूस होगा कि ये कारण से यहाँ इनको दिक्कत है, इनके भारतीय आइए रेल में। ऑटो ड्राइवर हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, एक रेलवे फाटक जो ड्राइवर साहब आते हैं और खोलते हैं बंद करते हैं, कितना दिन से चल रहा है? अभी तो बहुत दिन से बा लगभग 5 साल से। ना 5 साल से न मतलब यानी 2-4 महीना तो देखते बनी हम। लेकिन अभी तो बिहार में नीतीश जी और भाजपा का सरकार है, अभी गठबंधन का सरकार है। मोदी जी डिजिटल युग की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो ड्राइवर साहब हाँ, आते हैं, गेट को ये तो बंद करते हैं, पुनः फिर ट्रेन को आए करके फिर गार्ड द्वारा खोला जाता है। हाँ, बड़े दुर्भाग्य की बात है जी सर। ये तो देखा तो नहीं है। यानी बहुत दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े अपने देश के नेटवर्क है भारतीय रेल का, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा गाड़ी को रोक के ड्राइवर खुद ही गेट बंद कर रहे हैं और खुद ही गार्ड पीछे से फिर खोल रहे हैं। ट्रेन को डिले तो होना ही होना है सर। यानी बैलगाड़ी की तरह हाँ रेल चल बिल्कुल रही है। बिल्कुल। मान लीजिए कि अगर वो ये कार्य करेंगे तो ट्रेन की क्या गति होगी, यहाँ के नागरिक को ऐसा सुनने में आया है जैसा एक ढाला नहीं है, लगभग 20 से ज्यादा ढाला है अब यहाँ पे। बताइए 20 ढाला में कम से कम मिनिमम 5 मिनट मानिए। और कोई आदमी को अगर 10 बजे ऑफिस पकड़ना हो ना तो ना कितने बजे ना, निकलेंगे? संभव घर से? नहीं है सर। ये तो इसीलिए इस हमारे जानने से ये बिहार में ही ज़्यादा लगभग है। यानी बिहार में यह अद्भुत है। हाँ हाँ, बड़ा अद्भुत है। एक चैन पुलिंग कर देना या कहीं रोक जाना, ये अपने आप में समझदारी दर्शाता है यहाँ के जनता के। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद।